हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 1 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आप इन अकाउंट्स को बैलेंस शीट में, कंपनी की बैलेंस शीट में कहां पर शो करोगे। तो सबसे पहला है आपका सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स आपको पता है करंट एसेट्स होती है। आप हमेशा से ही, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, हर जगह पर आपने सन्ड्री डेटर्स को क्या ट्रीट किया है? करंट एसेट। करंट एसेट यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट के एसेट्स के दो पार्ट है, एक नॉन करंट एसेट और दूसरा है करंट एसेट। करंट एसेट में आप ट्रेड रिसीवेबल्स जो है, इस की डिटेल में आप इसको शो करोगे सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स जब आप नोट्स टू अकाउंट्स में लिखोगे, नोट्स टू अकाउंट्स में जब इसकी डिटेल बनाओगे ट्रेड रिसीवेबल्स की, तो वहां पर डिटेल में आपका सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल शो किया जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स। क्लियर है? तो मेजर हेड हो गया आपका करंट एसेट और सब हेड हो गया ट्रेड रिसीवेबल्स। नेक्स्ट है आपका लूज टूल्स। लूज टूल्स क्या है? आपका एक स्टॉक का पार्ट है। स्टॉक का पार्ट है जिसे हम इन्वेंट्री भी कहते हैं। तो इन्वेंट्री स्टॉक आपका करंट एसेट में आता है। करंट एसेट मेजर हेड हो गया आपका, और इन्वेंट्रीज की जो यहाँ पर सब हेड है, इसके अंडर आप शो करोगे कि इन्वेंट्रीज में आपके स्टॉक में क्या क्या है। रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश्ड गुड्स हैं, लूज टूल्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, वो सभी की सभी आप डिटेल दोगे इन्वेंट्रीज की नोट्स टू अकाउंट्स में। तो इन्वेंट्रीज आपका जो सब हेड है, इन सब हेड की डिटेल्स आप नोट्स टू अकाउंट्स में देते हो कि आपने इसमें किस किस आइटम को इंक्लूड किया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब है जो हमारे एनिमल्स हैं या जो बर्ड्स हैं, उनको आपने एज ए स्टॉक रखा हुआ है, उनको आपने एज ए एसेट है आपके पास। तो जैसे आपने पोल्ट्री फार्म्स देखा होगा, पोल्ट्री फार्म्स में उनका स्टॉक क्या है? उनका स्टॉक है, उनके जो एनिमल्स हैं वो उनका स्टॉक है, और जिसे हम क्या कहते हैं? लाइव स्टॉक। तो लाइव स्टॉक आपका आएगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, जो कि आपका मेजर हेड है। और इसका जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट सब हेड है, इसके अंडर आप शो करोगे, और इस सब हेड की डिटेल आप दोगे नोट्स टू अकाउंट्स में। तो नोट्स टू अकाउंट्स में आपको इस तरह से डिटेल देनी है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, और इसमें आपका डिटेल आएगा लाइव स्टॉक यहाँ पर, जिसमें हम देखो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर सभी देते हैं, सारी डिटेल्स। तो अगर आपके पास लाइव स्टॉक है, तो वो आप प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो डिटेल बनाओगे नोट्स टू अकाउंट्स में, वहां पर आप इसको शो करोगे। तो मेजर हेड हो गया आपका प्लांट, सॉरी, प्रॉपर्टी एंड प्लांट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल्स, और उसका सब हेड आएगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? नेक्स्ट है आपका गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट क्या है? आपका जो सामान आपने खरीद लिया, लेकिन अभी आपके गोडाउन तक नहीं पहुंचा, आपकी शॉप तक नहीं पहुंचा, वो रास्ते में है। कई बार आपने देखा है ना, आपने किसी और सिटी से मंगाया सामान, तो हाईवे पे ट्रक्स में लोडेड है, वो सामान आ रहा है, रास्ते में है, ऑन द वे। इन ट्रांजिट का मतलब है ऑन द वे। तो वो स्टॉक तो आपने खरीद लिया, वो स्टॉक तो आप ही का ही है ना। तो आपका स्टॉक करंट एसेट्स मेजर हेड स्टॉक है, तो इन्वेंट्रीज में आएगा। इन्वेंट्रीज की डिटेल जो आप नोट्स टू अकाउंट्स में दोगे, उसमें ये कवर होगा, ये आइटम भी आपका उसमें कवर होगा। तो मेजर हेड आपका करंट एसेट्स, और सब हेड इन्वेंट्रीज, जिसे आप नोट्स टू अकाउंट्स में शो करोगे। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? आपकी करंट एसेट है। करंट एसेट में अदर करंट एसेट्स के सब हेड में आप इसको शो करोगे। अदर करंट एसेट्स की जितनी भी डिटेल आप दोगे, अदर करंट एसेट्स में आपके क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस है, या आपने कोई एक्रूड इनकम है, तो वो सारी की सारी आपकी अदर करंट एसेट्स में आएगी। अदर करंट एसेट्स की डिटेल में जो आप बनाओगे, नोट्स टू अकाउंट्स में जो डिटेल बनाओगे अदर करंट एसेट्स की, उसमें आप प्रीपेड एक्सपेंसेस को शो करोगे। तो करंट एसेट्स, फिर अदर करंट एसेट्स, सब ऐड हो गया। आपने अगर ये बैलेंस शीट में ये दिखा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसी में ही आपको यहाँ पर टोटल करके दिखाना है, लेकिन ये इस टोटल में, इसमें आपने क्या क्या चीज ऐड की हुई है, वो डिटेल आपको नोट्स टू अकाउंट्स में देनी होती है।
आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारे अकाउंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ-कहाँ आपको शो करना है, किस अकाउंट हेड में आएगा, किस सब हेड में आएगा और आप इसको किस तरह से शो करोगे। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। गुड बाय एंड